जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया टैरिफ, अब चीन भी उसी अंदाज में किया पलटवार। अमेरिका पर लगाया उससे भी ज्यादा टैक्स, बढ़ गया तनाव। यूरोपीय संघ ने भी ट्रंप को दी चेतावनी। दुनिया में छिड़ा व्यापार युद्ध, जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। यूक्रेन से रूस के खिलाफ मदद की कीमत चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की से मांग लिया अनमोल खजाना, फंसा पेच। इसी के साथ आपको बताएंगे कांगो के गोमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा, एक तरफा सीज फायर का ऐलान। संघर्ष में अब तक 900 लोगों की मौत, क्या है लड़ाई की वजह। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर फिर से तनातनी बढ़ गई है। चीन ने अमेरिका से आने वाले कुछ सामान पर नया टैक्स यानी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए नए टैक्स के जवाब में उठाया गया है, जो मंगलवार से लागू हो गया है। यही नहीं, यूरोपीय संघ EU ने भी साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप यूरोपीय देशों पर भी इसी तरह टैक्स लगाते हैं तो वो इसका कड़ा जवाब देगा। दरअसल चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मंगलवार को अमेरिका से आने वाले कोयला LNG पर 15% और कच्चे तेल, खेती की मशीनें वो बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिका ने भी चीन से आने वाले सामान पर 10% टैक्स लगाया था। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि चीन से अमेरिका में गैर कानूनी दवाओं यानी फेंटानाइल की तस्करी हो रही है, जो अमेरिका के लिए खतरा है। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दी थी, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने इसे 30 दिनों के लिए रोक दिया। इसके बदले उन्होंने दोनों देशों से कहा कि वो सीमा पर सुरक्षा बढ़ाएं और अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। लेकिन चीन को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप इस हफ्ते के अंत तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात नहीं करेंगे। दरअसल 2018 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तब उन्होंने चीन के साथ व्यापारिक युद्ध शुरू किया। उनका कहना था कि चीन अमेरिका से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन वो नियमों का पालन नहीं कर रहा। इस वजह से अमेरिका और चीन ने अरबों डॉलर के सामान पर टैक्स लगा दिया। इस कदम से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई और विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। 2020 में दोनों देशों ने समझौता किया, जिसमें चीन ने अमेरिका से हर साल 200 अरब डॉलर का सामान खरीदने की बात मानी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह योजना सफल नहीं हो पाई और अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 361 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ट्रंप ने चीन को धमकी दी है कि अगर वो फेंटानाइल की सप्लाई को नहीं रोकता तो वो और ज्यादा टैक्स लगा देंगे। वहीं चीन ने ट्रंप के इस बयान को अमेरिका की खुद की समस्या बताया और कहा कि वो विश्व व्यापार संगठन WTO में अमेरिका के इस टैरिफ के खिलाफ अपील करेगा। साथ ही चीन ने यह भी कहा कि वो जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखें। ट्रंप के इस फैसले से यूरोप में भी चिंता बढ़ गई है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन ने साफ कहा कि अगर अमेरिका यूरोपीय देशों पर भी टैक्स लगाता है तो यूरोपीय संघ भी कड़ी प्रतिक्रिया देगा। ब्रसेल्स में हुई एक बैठक के बाद उन्होंने कहा, हम अमेरिका के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। उन्होंने ट्रंप के टैक्स को अनावश्यक आर्थिक नुकसान बताया, जिससे महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों को दिक्कत होगी। ट्रंप ने पहले कहा था कि वो यूरोपीय देशों पर भी जल्द टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ एक समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग में मदद करे, लेकिन बदले में अमेरिका को यूक्रेन के कीमती खनिज यानी रेयर अर्थ मटेरियल मिले। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन अपने खनिज संसाधन अमेरिका को देगा और वाशिंगटन बदले में उसे रूस से लड़ने में मदद करेगा। अपने चुनाव अभियान के समय से यूक्रेन में युद्ध रुकवाने की बात कर रहे ट्रंप अब मदद के बदले एक खास सौदा करना चाहते हैं। अगर यह समझौता होता है तो अमेरिका को यूक्रेन में मौजूद कीमती धातुएं मिलेंगी, जो मोबाइल बैटरी और आधुनिक तकनीक के उपकरणों में इस्तेमाल होती है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों की तुलना में यूक्रेन को ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद दी है। हम यूक्रेन के साथ एक सौदा करना चाहते हैं
जहां वे दुर्लभ खनिज संसाधन और अन्य चीजें देगा। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन की सरकार ने उन्हें सौदे के लिए तैयार होने का संकेत दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम सैकड़ों अरब डॉलर लगा रहे हैं। यूक्रेन के पास बेहतरीन कीमती खनिज है। मैं ये कीमती खनिज चाहता हूं और यूक्रेन इन्हें देने के लिए तैयार है। ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के सवाल पर कहा कि युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा, हमने रूस और यूक्रेन के बीच कुछ अच्छा काम किया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और रूस के बीच कोई भी बातचीत उनके देश के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, रूस और अमेरिका के अपने रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बिना यूक्रेन के बारे में बात की जाएगी तो ये सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि उनकी टीम ट्रंप प्रशासन से संपर्क में है, लेकिन बातचीत अभी सामान्य तरीके से नहीं हो रही है। दरअसल यूक्रेन में कुछ ऐसी कीमती धातुएं हैं जो बहुत कम मिलती है। ये धातुएं कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए जरूरी है। चीन दुनिया में इन धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यूक्रेन में भी इन धातुओं का अच्छा भंडार मौजूद है। अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, इसलिए वो दूसरे देशों की दुर्लभ धातुओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन में डोनाल्ड ट्रंप इस कोशिश में कितना कामयाब होते हैं, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। वहीं दूसरी ओर अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उनके पूर्वी शहर गोमा में कई दिनों से सेना और विद्रोही ग्रुप M23 में संघर्ष जारी है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक आज यानी मंगलवार को विद्रोहियों ने गोमा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। विद्रोहियों और सेना के बीच जारी संघर्ष में अब तक करीब 900 लोग मारे जा चुके हैं। इस शहर में लगभग 1000 भारतीय नागरिक भी रहते हैं। हालांकि संघर्ष शुरू होने के बाद इनमें से ज्यादातर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लगभग 20 लाख की आबादी वाले गोमा शहर में कई नेचुरल खनिज मौजूद है। इस पर हमला करने वाले विद्रोही संगठन M23 के लड़ाकों को पड़ोसी देश रवांडा का समर्थन हासिल है। गोमा के बाद ये विद्रोही बुकाऊ शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। सोमवार को विद्रोही संगठन के प्रवक्ता लॉरेंस कानयुका ने कहा, हम मानवीय सहायता देने के लिए लड़ाई रोक देंगे। हमारा बुकाऊ पर कब्जा करने का भी कोई इरादा नहीं है। अभी तक कांगो की सरकार ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। UN के एक्सपर्ट के मुताबिक M23 विद्रोहियों को पड़ोसी देश रवांडा के लगभग 4000 सैनिकों का समर्थन हासिल है। कांगो की पूर्वी इलाके में 100 से ज्यादा विद्रोही संगठन सक्रिय है। इनमें M23 सबसे बड़ा संगठन है। दरअसल कांगो में कई दशकों से तुत्सी और हुतू जनजाति के बीच संघर्ष जारी है। M23 का कहना है कि वो तुत्सी जाति की रक्षा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1994 में हुतू और कुछ हिंसक संगठनों ने रवांडा में 8 लाख तुत्सियों पर हमला कर कई लोगों को कत्ल कर दिया था। इसके बाद कई तुत्सी कांगो भाग गए। विद्रोही गुट M23 ने 2012 में भी गोमा पर अस्थायी तौर पर कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण बाद में पीछे भी हट गए थे। हालांकि 2021 के अंत से इस गुट ने यहां एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिए थे। कांगो सरकार और UN ने रवांडा पर विद्रोहियों को समर्थन देने के आरोप लगाए। हालांकि रवांडा ने इन आरोपों को खारिज किया है। रवांडा के विदेश मंत्रालय ने कांगो पर M23 के साथ बातचीत करने में विफल रहने का आरोप लगाया। इस विफलता ने लड़ाई को लंबा खींच दिया है, जो रवांडा की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।